भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले आपके हथेली के विश्लेषण में फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है। इस तरह की कॉम्बिनेशन में क्विकली एक्शन या डिसीजंस लेने की आदत बहुत ज़्यादा तीव्र होती है। जैसे कुछ भी सोचा समझा है उस पर तुरंत काम करना, तुरंत एक्शन लेकर के थिंकिंग करना, तुरंत अपने योजनाओं पर काम करना और एक समय पर एक से ज़्यादा कार्यों में लिप्त रहना, ये सभी आदतें शॉर्ट फिंगर के अतिरिक्त आती ही है। क्योंकि शॉर्ट फिंगर में नेचर जो है वो थोड़ा जल्दबाजी, हड़बड़ी और बिना सोचे समझे काम करने वाला हो जाता है। क्योंकि चीज़ों को पाने की चाहत इतनी तीव्र होती है कि ज़्यादा सोचते विचारते नहीं हैं। जो करना है तुरंत करना है, बाद में जो होगा देखा जाएगा। इन सभी आदतों के कारण आपको आपके लाइफ में मेंटल प्रेशर का भी सामना करना पड़ा है। क्योंकि माइंड लाइन में जब इस तरह का बिखराव होता है और डबल लाइन का फॉर्मेशन होता है तो उस समय मानसिक प्रताड़ना, कष्ट और बहुत सारे लोगों का आना जाना देखने को मिलता है। लेकिन इसके बाद में यहाँ पर मस्तिष्क रेखा की स्थिति बिल्कुल ठीक है। तो आपके पास जितने भी पास्ट एक्सपीरियंस है, जितना भी नॉलेज है, जितना भी स्किल्स है, विद्या है, योग्यता है, उसके बिहाव पर अब आप निर्णय अच्छे लेने लगेंगे और आपके कार्यों में बहुत ज़्यादा तरक्की और बरकत होगा। इसीलिए अत्यधिक रेखाएं अब बुध की तरफ झुक रही हैं, जो आपको व्यापारिक रूप से विकसित करेगी और व्यापार के क्षेत्र में या अपने अनेकों कार्यों में सफलता भी देगी। शॉर्ट फिंगर में अच्छी बात ये होती है कि ये व्यक्ति को मजबूत मानसिकता देता है, हार नहीं मानते हैं, हर तरह की मुसीबत या परेशानियों का सामना डट करके करते हैं। और सबसे बड़ी कमी यही होता है कि कई मर्तबा बेचैनी, जल्दबाजी, हड़बड़ी के कारण काम बिगाड़ लेते हैं। तो अगर आपके व्यक्तित्व में थोड़ा सा धैर्य आ जाए या सोच विचार कर दूरदर्शिता रख करके निर्णय लिया जाए तो आपके हर काम बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट होने लगेंगे। और इवन पाम में आपके बहुत सारे पॉजिटिव साइंस आ रहे हैं, वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देना शुरू करेंगे। वेल्थ, नेम, फेम, करियर में प्रोग्रेस, प्रमोशन, इन सब के रिगार्डिंग। लिटिल फिंगर की लेंथ जब भी शॉर्ट होती है तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। जैसे मन के अंदर बात को रखना, समय पर अपनी बात को नहीं कह पाना, थोड़ी हिचकिचाहट या घबराहट होना अपोजिट जेंडर या स्ट्रेंजर के प्रति। बचपन में स्टेज फियर भी यह देता है। लेकिन इस कंडीशन में सबसे मेन बात यह होती है कि कभी भी मल्टीपल टास्क नहीं करना चाहिए। क्योंकि यह कार्य करने से जो बुध है उसकी स्थिति और कमज़ोर हो जाती है, जिसके कारण अधिकतर काम आधे अधूरे या बीच में ही अटके हुए देखने को मिलते हैं। तो अगर आप परफेक्शन लेकर के आएंगे अपने काम में, स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे, ऑर्गेनाइज वे में वर्क कोई भी करेंगे, कंसिस्टेंसी में मिस मैनेजमेंट के बिना करेंगे, यानी एक समय पर एक काम, तो आपके हर काम में परफेक्शन और स्टेबिलिटी देखने को मिलेगा। थर्ड फिंगर की लेंथ जब भी लॉन्ग होती है तो अपने दम से नाम कमाते हैं, अपने दम से ही सफलता हासिल करते हैं। आप जैसे जातक वो होते हैं जो बहुत छोटे स्तर से उठ करके बहुत बड़े इंसान बनते हैं। एक हम्बलनेस आपके व्यक्तित्व में रहेगा क्योंकि आप बहुत छोटे स्तर से उठे हुए इंसानों में से होते हैं, इसीलिए काइंडनेस व्यक्तित्व में रहता है। लेकिन इस तरीके का सूर्य यह दर्शा रहा है कि आपके द्वारा लिया गया कोई भी रिस्क कभी भी बेकार नहीं जाएगा। जब भी आप अनकंफर्टेबल जोन में जाएंगे, आप इंस्टेंटली किसी विषय को रिस्क ले लेंगे, अपनी औकात से परे कोई भी कार्य करेंगे, आपको अंततः सफलता मिल जाएगी। सूर्य की कृपा दृष्टि आपके ऊपर अच्छी है, इसीलिए वह आपको समाज में पर्याप्त मात्रा में नाम, सम्मान और करियर में पर्याप्त मात्रा में सफलता निश्चित रूप से देंगे। और क्रिएटिव वे यानी अपने तौर तरीके से काम करने की आदतों को ये बढ़ावा देता है। फिंगर के बीच के ऐसे गैप इंडिपेंडेंट नेचर देता है, थोड़ा अधिक खर्चीला स्वभाव भी देता है। कभी भी अपने शौक को दबाते नहीं हैं, सारे शौक अपने भी पूरे करेंगे और दूसरों को भी उनके शौक पूरे करवाएंगे, इसीलिए अधिक खर्चीला स्वभाव देता है। तो पैसों पर नियंत्रण करने के बजाय इन्वेस्टमेंट्स को हमेशा बढ़ाते रहना आपके लिए फ्रूटफुल, बेनिफिशियल रहेगा। ओपन माइंडेड टाइप का पर्सनैलिटी रहेगा, इंडिपेंडेंट टाइप का यह नेचर देगा। और फर्स्ट फिंगर का बहुत क्लोज होना सेकंड फिंगर की तरफ आध्यात्मिक रुचि या उन्नतियों को भी दर्शाता है। तो आपका रहस्य विद्याओं के प्रति रुचि को ये बढ़ाएगा। और फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं तो बहुत ज़्यादा अच्छी जा रही हैं, जो मित्रतापूर्वक स्वभाव देता है। हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढालना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, लंबे मधुर रिश्ते निभा सकना, सकारात्मक सोच रवैया रखने का व्यक्तित्व भी यह देता है। यहाँ पर यह अगर तिल या मस्सा है तो इस कंडीशन में फैमिली लाइफ डिस्टर्ब रहती है। बचपन से ही फैमिली में किसी न किसी रूप से संघर्ष देखने को मिलता है, जैसे कि आपके द्वारा फैमिली को बहुत ज़्यादा सर्व किया जाए लेकिन क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड नहीं मिलता, या लोगों के द्वारा जो तवज्जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। इस कंडीशन में कभी भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन अपने हायर अथॉरिटी से,
अपने फैमिली से, सोसाइटी से नहीं रखना चाहिए। यहाँ पर कहीं ना कहीं डिफेम मिलना या डिस्टर्बेंस होना या स्ट्रगल आते हुए देखने को मिलता है। जुपिटर रेमेडी के बाद में ये सारी स्थितियाँ ठीक हो जाती है, लेकिन यहाँ इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमेशा अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना है, आध्यात्मिक उन्नति हमेशा करते रहना है। ये उपाय भी है आपका जो आपकी गुरु की स्थिति को अच्छा करेगा, जिसके कारण आप पावर, पोजीशन, अथॉरिटी में बहुत जल्दी आते हुए देखने को मिलेंगे और इस तिल के प्रभाव के अतिरिक्त जितनी नकारात्मकता है वो सब खत्म होगी। खासकर घर परिवार की स्थिति में बहुत सुधार होगा, परिवार में खुशियाँ, समृद्धि आएगी, आपका पद सम्मान समाज में, आपके कार्य क्षेत्र में बढ़ सकेगा, आपके ज्ञान बुद्धि का सकारात्मक उपयोग होता हुआ देखने को मिलेगा। फिंगर के नोट्स यहाँ डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप पूछ पूछ के काम करते हैं, ये आदत को ठीक कर लीजिए। किसी से कोई पूछ के काम करने की, बताकर काम करने की ज़रूरत नहीं है। आपके हथेली में ध्यान रहे कि आपकी जो जीवन रेखा है उसी में से टच होकर के आपकी लक लाइन निकली हुई है, जिसे सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं। और ऐसे जातक अपने खुद के दम से अपना नाम, सम्मान, सफलता, भाग्य लिखते हैं। तो इसीलिए आप अपने ही मेहनत, पराक्रम और एक तौर तरीके से प्रयत्न प्रयास से सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी आउटर वर्ल्ड या बाहर का सपोर्ट बाद में जाके मिल रहा है आपको। इसीलिए आप अपने खुद की बुद्धि विवेक पे कार्य करिए और बहुत दूरदर्शिता रख करके निर्णय लिया करें। सब में परफेक्शन और स्टेबिलिटी आपका आना शुरू हो जाएगा। फैलेंजेस और इंटरनल मास डेवलप आपका ठीक है, जिसके कारण स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये अच्छा करता है। थंब का साइज शॉर्ट होने के कारण टू द पॉइंट बात कहना, सुनना, टू द पॉइंट एक्शंस लेना, पिन पॉइंट वे में अपने बात को कहने जैसी आदतों को बढ़ावा देता है। आप जैसे जातक तुरंत किसी परिस्थिति में ढलते हैं या परिस्थिति को अपने अनुसार बना लेते हैं। रात गई बात गई वाला व्यक्तित्व भी यह देता है, जिसके कारण जल्दी मूव ऑन या पुरानी बातों को भूल आगे बढ़ जाते हैं। शॉर्ट थंब की अच्छी बात यही होती है कि यह व्यक्ति को पुराने मसलों में ज़्यादा चिंतित होता हुआ नहीं दर्शाता है। पुराने चीज़ों को लेकर के बैठे रहने की आदत यह नहीं देता है। एक नकारात्मक बात इसमें यह होती है कि कंसिस्टेंसी में काम नहीं कर पाते, क्योंकि रिजल्ट की चाहत इतनी तीव्र या जल्दी होती है कि बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। यानी ताबड़तोड़ आपने कोई कर्म किया और ताबड़तोड़ आपको उसमें तुरंत में यानी परिणाम चाहिए। इसीलिए इस कंडीशन में पेशेंस रखना फिंगर के अकॉर्डिंगली आपको सजेस्ट किया गया है, ताकि ये थंब का स्ट्रेंथ बढ़े और फिर आप जो भी निर्णय लें, सोचें या योजना बनाओ, उसमें सब में आपको सफलता मिल सके, आपका जिद मजबूत हो सके। यहाँ पर यव का साइन डेवलप हो रहा है। जैसे जैसे आप मेडिटेशन करेंगे, योगा प्राणायाम करेंगे, आध्यात्मिक उन्नति करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ होने के कारण इंट्यूशन और सिक्स्थ सेंस डेवलप होगा और मटेरियलिज्म भी आपके लाइफ में डेवलप होना शुरू हो जाएगा। जब भी सेकंड फैलेंस पर आड़ी रेखा होती है तो कुछ बातों से सावधान रहना चाहिए। बेफिजूल का तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए, किसी के लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ना चाहिए, अपने आप को सही प्रूफ नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें करने से आपकी ऊर्जाओं का क्षीण होता है, नाश होता है। जैसे ऊर्जाएं कौन सी? आपकी मानसिकता, आपकी बुद्धिमत्ता की योग्यता, क्योंकि आप दूसरों के सामने अपने आप को प्रूफ कर भी लें तो बाद में वही व्यक्ति आपको बदनाम करे। अगर किसी ने कह दिया 2-500, आप बिल्कुल कहिए सही है, आपके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है, लेकिन किसी भी तरह के मसलों में पड़ने से बचें। आपके हथेली में वो चिन्ह भी है जो आपको सारे रोग ऋण शत्रुओं से बचाएगा, लेकिन आप अपनी ऊर्जाओं को पहले से ही अगर बचा लें तो आप जीवन में बहुत बड़े इंसान बन सकते हैं। वो बड़े इंसान कैसे बनेंगे अभी हम बताएंगे। बाकी जब मणिबंध की रेखा मजबूत होती है हथेली में तो ये लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य और जीवन में अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा सकने की योग्यता देता है। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो स्क्वेरिश हैंड में तब्दील हो रहा है और थोड़ा सा यह इधर से लंबाई में ज़्यादा हो रहा है, तो इस कारण से मिक्स हैंड की कैटेगरी में आ रहा है, जिसके कारण आप शारीरिक और मानसिक किसी भी तरह का पराक्रम मेहनत करने में सक्षम इंसान हैं। चंद्र का क्षेत्र थोड़ा दबा होने के कारण आप अपने मन को बहुत सारे विषयों में दबाएंगे। आपको नहीं दबाना चाहिए। मन को दबाने का तात्पर्य ये है कि बेमन से काम करना, जहाँ मन लग रहा है वहाँ पर ध्यान नहीं देना और अपने मन की नहीं सुनना या मन को सकारात्मक नहीं रखना। ये सारी चीज़ें एक्चुअल में आपको सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाएगी किसी भी विषय को लेकर के। तो जीवन में संतुष्टि अगर चाहिए तो मन की स्थिति को मजबूत करना ज़रूरी है। आउटर मास डेवलप अच्छा है, जिसके कारण आपके अंदर मानसिक बल जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। परमात्मा ने आपको मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा बलवान, मजबूत बनाया है, जिसके कारण आप किसी भी तरह की विपरीत परिस्थिति, माहौल या लोगों का सामना डट करके कर पाते हैं और आगे भी कर पाएंगे।
यही एक बाहरी मंगल जो विकसित है, ये कोई भी रोग ऋण शत्रु को ज़्यादा टिकने नहीं देता है। तो जो लोग आपको बदनाम करेंगे, आपके विरुद्ध चलेंगे, आपका नाम खराब करेंगे या षड्यंत्र रचेंगे, उनके जीवन में अपने आप ही कुछ कुछ ऐसी दुविधाएं, परेशानियां आने शुरू हो जाएगी कि वो कहीं पर भी ध्यान अच्छे से नहीं दे पाएंगे। लेकिन इसमें कंडीशन ही यही है कि आपको ये सारे विषय परमात्मा पे छोड़ना पड़ेगा। आपने अगर आगे से एक्शन लिया, जैसे यहाँ पे थंब पे बताया गया कि आपको इन सारे मसलों में नहीं पड़ना है, इसीलिए क्योंकि आपका न्याय वो करेंगे, परमात्मा करेंगे। आपको बस इसका उपयोग करना है कि बाहरी मंगल विकसित होता है तो ये जीवन में व्यक्ति को धन संपदा, प्रॉपर्टीज़ के माध्यम से बहुत ज़्यादा देता है, क्योंकि मंगल भूमि का कारक है। भूमि तत्व के द्वारा लाभ बहुत मिलता है, जैसे कोई भी ज़मीन हो गया या कंस्ट्रक्शन का काम हो गया या फिर प्रॉपर्टी हो गई, जो आप जिस सेक्टर से बिलोंग कर रहे हैं, जो आपका करियर है, वो भी मंगल के अतिरिक्त आता है, जैसे सेना। तो इसीलिए मंगल की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है और आप बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी जनरेट कर सकते हैं अपने लाइफ में। यही आपके जीवन में एकमात्र बहुत बड़ा राजयोग है, क्योंकि जब मंगल का क्षेत्र अच्छा होता है, अंदरूनी बाहरी दोनों, तो निश्चित रूप से मंगल के क्षेत्र, ये प्योर मंगल का क्षेत्र है, इस क्षेत्र पर कोई भी चिन्ह बहुत पॉजिटिव बनता दिखाई देता है। जैसे यहाँ पर यह बनना शुरू हो रहा है, जैसे आप यहाँ देखेंगे तो ये रेक्टेंगल, ट्रायंगल जैसे साइन अब बनने शुरू हो रहे हैं। तो ये साइन जैसे ही मजबूत हो जाता है, वैसे ही बहुत सारी चल अचल संपत्ति आते हुए देखने को मिलती है, और इन सब का पूर्ण रूप से लाभ आपको 46-47 के एज से मिलना शुरू भी हो जाएगा। आपकी मानसिकता ही ऐसी हो जाएगी कि अब प्रॉपर्टी लेना है, डेवलप करना है। तो इसीलिए आप इन सारे अगर नकारात्मक गतिविधियों से दूर रहेंगे तो ये मंगल के सकारात्मक प्रभाव में आपको ये सभी सुख, जिसमें आपकी धन, संपत्ति, योग्यता, नाम, सम्मान, उम्र, ये सब कुछ बढ़ सके, ये सब देखने को मिल जाएगा। अभी हम बात करेंगे गुरु क्षेत्र के विषय में। तो इस गुरु क्षेत्र में सबसे पहली बात कि ये गुरु का क्षेत्र आपका विकसित बिल्कुल ठीक है। यहाँ जो हमने तिल के बारे में बताया था, तो इसी कारण से जो शुरुआती गुरु क्षेत्र है वो हल्का सा दबा हुआ है, जिसके कारण परिवार में कहीं ना कहीं जिस तरीके का सुख, संतुष्टि, खुशी मिलनी चाहिए थी, वो शुरुआती जीवन से ही नहीं मिल पाया, या जो रिसोर्सेज मिलने चाहिए थे, जो आपके हक के थे, वो नहीं मिल पाया। लेकिन बाद के गुरु के क्षेत्र विकसित अच्छा होने के कारण आपने अपने दम पे परिवार की स्थिति को भी अच्छा किया, और आने वाले समय पर आप अपने बच्चों को भी भरपूर लाभ या उनके मनोवांछित फल पूरे कराने में मदद कर सकेंगे। आपके सत्कर्म या सतमार्ग पर चलने के कारण इस तरह की आड़ी रेखाएं आ रही हैं जो आपको आपके बच्चों के द्वारा लाभ दिलाएगी। इस तरह की आड़ी रेखाएं गुरु पर जब होती हैं तो ऐसे जातक ईश्वर के निकट इंसान पाए जाते हैं। किसी को दी गई दुआ बहुत जल्दी लगती है। कोई भी आध्यात्मिक कार्य करना, धार्मिक यात्राएं करना या पूजा पाठ करना बहुत जल्दी लगना शुरू होता है, इनका शुभ फल बहुत जल्दी मिल जाता है। तो इस तरीके के सत्कर्म जब करते हैं तो वो पुण्य जमा जो होता है वो बच्चों को बहुत अच्छा जीवन देता है, या सफलता देता है, या मानसिकता और अथवा संस्कार देता है। तो उन बच्चों के द्वारा रिटर्न हमें सभी सुख ओल्ड एज में आकर के मिलता है। इसीलिए इस तरह की आड़ी रेखाएं बच्चों से सुख पहुंचाती है, बच्चों को संस्कारी, लायक, सफल बनाती है। दूसरी जो प्रोग्रेस लाइन है, ये महत्वाकांक्षी बनाती है। इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं बहुत तीव्र कम उम्र से ही हो जाती हैं। कभी भी अपनी इच्छाओं से सेक्रीफाइसेस नहीं करते, चाहे जीवन में किसी भी एक तरीके से दुविधा हो या परेशानी हो या तकलीफ हो। आपका जो मानसिक स्थिति है, या जो आपकी इच्छा शक्ति है, या जो महत्वाकांक्षाएं हैं, ये आपको हमेशा ऊपर उठाने, बड़ा सोचने, बड़ा करने पर प्रेरित करती रही है। और इसीलिए इसे प्रोग्रेस लाइन कहते हैं, क्योंकि ये लगातार प्रगति जीवन में देती है। इसीलिए यह रेखा वाले जातक जीवन में कभी भी शांति से ज़्यादा बैठ नहीं पाते, हमेशा किसी न किसी तरह की भागा दौड़ी, मेहनत, कर्म, प्रयत्न में लगे रहते हैं, जिससे कल से अच्छा आज और आज से अच्छा कल का दिन हो सके। तो ये रेखा आपको बहुत महत्वाकांक्षी बनाएगी और उन महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए प्रेरित करेगी। इसीलिए आपके जीवन में आराम की थोड़ी कमी देखने को मिलेगी। और इसी के अतिरिक्त जब स्क्वायर जैसा साइन जुपिटर पे आता है तो इसे प्रोटेक्शन का साइन कहते हैं। प्रोटेक्शन कैसा कि गुरु के क्षेत्र पर यह आने के कारण घर परिवार की स्थिति अच्छी होना, किसी भी तरह के रिसोर्सेज की कमी नहीं होना, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी में डेवलपमेंट होना, पावर पोजीशन एंड अथॉरिटी एट द एंड लाइफ में मिलना, ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे गाइडेंस, एडवाइजेस आपको देगा और आप भी इवन लोगों को देंगे। तो इसीलिए आप कोई भी कार्य शुरू करने जा रहे हैं,
उसके पहले पूजा पाठ अगर कराएंगे तो आपका कार्य में कोई भी विघ्न नहीं आएगा, क्योंकि आप गुरु तत्व को उपयोग कर रहे हैं उसमें। अपने माता पिता गुरुजन का हमेशा आशीर्वाद लेना चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए। इससे आपके भाग्य में और ज़्यादा प्रबलता आती हुई दिखाई देगी। शनि के क्षेत्र के ऊपर में आप देखेंगे तो आपकी मस्तिष्क रेखा से निकली भाग्य रेखा बहुत साफ सुथरे ढंग से शनि तक पहुंची हुई है। मस्तिष्क रेखा यानी आपका खुद का बुद्धि, विवेक, ज्ञान, बल, योग्यता। आप जब जब दूसरों पर निर्भर होकर कार्य किए हैं, आपको कहीं ना कहीं चोट पड़ा है, तकलीफ हुई है, रुकावट आई है, परेशानी आई है अथवा धोखा मिला है। लेकिन जब जब आपने अपने बल पर, अपनी मानसिकता के बल पर काम किया है, आपको कोई तकलीफ परेशानी नहीं आई है और आगे भी कभी नहीं आएगी। इसीलिए यह भाग्य रेखा बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि शनि पर जाने के कारण यह आपको खुशी, संतुष्टि, शांति और जीवन में प्रसन्नता के साथ उन्नति, ये सभी कुछ दे सकने में सक्षम है। तो यह भाग्य रेखा पिछली भाग्य रेखा से तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। और ये भाग्य रेखा को हम देखेंगे तो यह यहाँ पर एक साथ दो रेखा प्रारंभ हुई है। ये समय आपके जीवन का 47 का है। और उसके पहले तक की हम भाग्य रेखा देखेंगे तो यहाँ पर ये रेखा आपकी तकरीबन केतु के क्षेत्र से प्रारंभ हुई है और इस तरह से आगे की तरफ बढ़ी है और मस्तिष्क रेखा पर रुकी है। तो मस्तिष्क रेखा पर जब भाग्य रेखा रुकती है तो अपने निर्णय, मानसिकता, अपने करियर में स्लाइटली चेंजेस करते हुए देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए 46-47 की एज में आपके करियर में अपग्रेडेशन या प्रमोशन होने के चांसेस 99% अवेलेबल हैं। अब इस भाग्य रेखा में आप देखेंगे तो ये भाग्य रेखा थोड़ी थोड़ी फेल करके चली है, जिसके कारण इसने मेहनत, संघर्ष, पराक्रम आपसे ज़्यादा करा है। उसके रूप में जो परिणाम मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं कम मिला है, असंतुष्टमय जो है परिणाम मिला है। इसी बीच जब राहु रेखाओं ने थोड़ा बहुत इसको प्रभावित किया, ये समय आपके जीवन का तकरीबन 36, 38 और 40 के पहले तक का है, जिसमें धन हानि, भाग्य में कमी और अनावश्यक चिंताएं ये रही जीवन में। लेकिन अब जो भाग्य रेखा आ रही है उसमें कोई भी रुकावट, कमी नहीं है और यह भाग्य रेखा बहुत स्मूथ है, बहुत स्टेबल है। अब दो भाग्य रेखा होना यानी दो तत्व से पैसा कमाना या भाग्य दो तरह से जागृत होना, और दोनों ही भाग्य रेखा आपके मस्तिष्क रेखा से ही कनेक्टेड है। पहली भाग्य रेखा पूरी मस्तिष्क रेखा से है तो आपका निर्णय, योजना सब सही साबित होने वाला है। और दूसरी भाग्य रेखा जो व्यापार की तरफ रेखा जा रही है वहाँ से निकला हुआ है। तो ये इस बात को दर्शा रहा है कि आप जिस भी तरह का इन्वेस्टमेंट करेंगे, फ्यूचर ओरिएंटेड हो करके, आप जिस भी तरह का इंडिपेंडेंट वर्क करेंगे, आप जिस भी तरह का बिजनेस करेंगे, वहाँ से पैसा आना तय है। तो इंटेंसिव बेस्ड वर्क से भी पैसा यहाँ पर यह दे रहा है। इन दोनों भाग्य रेखा का काम है सफलता देना, पैसा देना। अब वो कैसे भी देगी, लेकिन उसका जो जड़ रहेगा वो आपकी खुद की मानसिकता रहेगी। तो इसीलिए आप किसी भी अपॉर्चुनिटी को हाथ से अब जाने ना दें। जो भी आपको कर्म करना है, प्रयत्न करना है, तुरंत के तुरंत कर लीजिए। आपका समय बहुत अनुकूल हो रहा है। अब आपको कोई भी तरह की गतिविधि जीवन में रोकेगी नहीं आगे बढ़ने के लिए। हर कुछ आपको जीवन में सहयोग करेगा तरक्की करने के लिए। इसीलिए शनि की स्थिति अच्छी यहाँ जा रही है और एक से अत्यधिक रेखाओं को अपॉर्चुनिटी लाइन कहते हैं। इसीलिए आपके पास जीवन में बहुत अपॉर्चुनिटी आएगा टेम्पररी बेस अर्निंग करने के लिए। ओल्ड एज बहुत सिक्योर्ड और अच्छा रहेगा। बायफोर्क का कॉम्बिनेशन पैसा भी देता है, समाज में सम्मान भी दिलाता है और बड़ा पद मिलने के योग भी आपको जीवन में 47 से लेकर के 53 के बीच में 2 से 3 बार बहुत अच्छे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। शनि का क्षेत्र जब भी उभरा हुआ होता है तो मटेरियलिज्म से ज़्यादा आध्यात्मिक उन्नति पर ध्यान व्यक्ति का धीरे धीरे जाने लगता है। इसीलिए रहस्यमय विद्याओं के प्रति रुचि, पूर्वानुमान, आभास और बहुत ज़्यादा रस आपको भजन, सत्संग या कीर्तन जैसी चीज़ों में भी देखने को मिल जाएगा। सूर्य की स्थिति पर एक बात बहुत अच्छी हो गई कि यहाँ पर फ्लैग साइन का कॉम्बिनेशन आ गया। इस तरीके का फ्लैग जब आता है तो अपने कुल के नाम को या अपने नाम को, अपने पिता के नाम को बढ़ाते हैं, कम नहीं करते हैं। अब यहाँ पर हुआ ये पहले कि हल्की सी आड़ी रेखा के कारण क्रॉस का साइन था, जो कि धोखा दिलाती है, डिफेम कराती है, अपनों के द्वारा फ्रॉड, चीटिंग या अपने ही लोग बेईमान भी निकलते हैं। ये सब अनुभव आपने अपने जीवन में तकरीबन देख लिया है, कर लिया है। अच्छे अच्छे रिश्तों को ये एकदम ख़त्म करवाती है। लेकिन वही जब फ्लैग का साइन या फिर ट्रायंगल, रेक्टेंगल ऐसे साइन यहाँ पर आ जाए तो जो लोग जाते हैं वो उल्टे पांव वापस भी आते हैं। इतना दम रखती है ये फ्लैग साइन। अब एक ये फ्लैग बना हुआ है और दूसरी एक इंडिपेंडेंट सनलाइन भी रन कर रही है।
ये कॉम्बिनेशन भी डबल सोर्स ऑफ अर्निंग को मजबूत करेगा और यह कॉम्बिनेशन आपको आपके जीवन में एक कार्य ऐसा कराएगा कि उसके द्वारा आप लगातार अर्निंग करें और लगातार सम्मान कमाएं। तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो फ्लैग का साइन है ये गुरु की तरफ झुका हुआ है, तो ये पॉलिटिकल कनेक्शन या पॉलिटिकल रुचि आपको डेफिनेटली देने वाला है। बड़े लोगों के साथ उठना बैठने या कनेक्शन में आते हुए आप 48 के एज और उसके बाद से देखने को मिल जाएंगे। इन्वेस्टमेंट्स आपके बहुत अच्छे साबित होने लगेंगे। जहाँ भी इन्वेस्ट करेंगे, खासकर प्रॉपर्टी के मैनर में, वहाँ पर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होने लगेगा, जिसके कारण आपकी वैल्यूज़ या प्राइस आपकी प्रॉपर्टी की बढ़ेगी। इस कंडीशन में ट्रैवलिंग्स होना, फॉरेन कनेक्शन होना या अपने खुद के व्यापार से समृद्धि तरक्की पाना, इन योगों को ये मजबूत करता है। और सूर्य की एक अपनी रेखा अलग तौर तरीके से नाम सम्मान समाज में देती है। अब इसके अलावा जितनी भी रेखाएं हैं जो आप ये छोटी छोटी देख रहे हैं, ये सब आपका ध्यान मन को भटकाएगी। इन सारी रेखाओं से अगर आप बच गए तो जो सूर्य पे अभी हमने बात की है वो बहुत सुखद परिणाम लेकर के आएगा, क्योंकि सबसे बड़ा कमी आपके हथेली में यही है कि सूर्य पे बायफोर्क का साइन है और क्रॉस का साइन है। तो ये कॉम्बिनेशन ध्यान, मन और चरित्र को भटकाता है। इसीलिए चरित्र को नियंत्रण में रखना पड़ेगा, ध्यान मन को नियंत्रण में रखना पड़ेगा और एक समय पर एक से अत्यधिक कार्यों से बचना पड़ेगा। तब जा कर के ये सभी तरह का सुख आपको निश्चित रूप से देखने को मिल जाएगा। अब इसके बीच में जब शनि सूर्य के बीच में ऐसी रेखा होती है तो अपना ज्ञान, बुद्धि, कर्म हमेशा दूसरों के काम आते हैं, इसलिए आप दूसरों से जुड़ करके काम करेंगे, उनको लाभ दिला करके ही दम लेंगे। इस तरह की रेखा बुध सूर्य के बीच में होती है जो यशस्वी योग का निर्माण करती है। एक तरीके से राजशाही रईस किस्म का व्यक्तित्व यह धीरे धीरे बिल्ड करना शुरू करती है। तो आपके जीवन में लग्जरीज तो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। और यहाँ पर भी एक अनदर साइन आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर विंडो सिंबल का कॉम्बिनेशन डेवलप होना शुरू हो रहा है। इस तरीके से ये साइन अगर डेवलप हो गया तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ बिजनेस या इंडिपेंडेंट वर्क के रिगार्डिंग अपने कॉन्टैक्ट कम्युनिकेशन के माध्यम से आपके जीवन में आने लगेंगे। मरकरी माउंट के ऊपर मल्टीपल लाइंस, मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व, मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज, दूसरों को जल्दी हील करना, दूसरों को अपने बातों से, व्यक्तित्व से प्रभावित, आकर्षित कर लेना, कन्विंस करने की कैपेबिलिटी देता है। और मरकरी लाइन भी आपके पाम में डेवलप बहुत अच्छी हो रही है, थोड़ी रुक करके चली है, लेकिन यह मरकरी लाइन आपको बहुत अच्छा पैसा किसी भी तरह के व्यापार के माध्यम से या शेयर मार्केट के माध्यम से दे सकती है। तो इन सब में आप बिल्कुल जाइए, आपका सफलता लिखा हुआ है इन सभी तरह की चीज़ों में। लेकिन उसके पहले आपको अपने ज्ञान योग्यता यानी गुरु की स्थिति पर जो बात की गई थी कि अपने ज्ञान को बढ़ाना है, उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। हृदय रेखा के अंत में गोपूज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लैटी रोमांटिक नेचर और फ्रेंडली फ्रैंकली टाइप का नेचर भी देता है। इस हार्ट लाइन का बिखराव ऐसा होना कोलेस्ट्रॉल लेवल को डिस्टर्ब करता है, इसीलिए अपने ब्लड सर्कुलेशन, कोलेस्ट्रॉल, शुगर जैसी चीज़ों को प्रॉपरली आप मेंटेन करके रखें, इनसे आपको शिकायत आ सकती है। इसके बाद में हार्ट लाइन से जब रेखाएं ऐसी नीचे आती है तो उस उम्र में इमोशनल सेटबैक या धोखे मिलते हैं, जिसके कारण हम इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं। ये समय आपके जीवन का 34 से 35, 36, 40, 44 और एक 48, इन सभी पीरियड में पैसों के लेन देन से बचना चाहिए, दूसरों पर आश्रित होकर काम करने से बचना चाहिए और अपने भावनाओं को नियंत्रण में रखना चाहिए, अदरवाइज भावनात्मक नुकसान निश्चित रूप से हो ही जाता है। अब आपकी जो हृदय रेखा है ये बिल्कुल शनि पर ही रुकी हुई है, जो आपको मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड और थोड़ा सा सीक्रेटिव पर्सनैलिटी भी देगी। लेकिन इसमें हुआ ये कि एक रेखा इधर से ही झुक करके गुरु की तरफ चल गई, जो आपको थोड़ा सा दयालु, कृपालु, दूसरों का मदद करने वाला और भावनात्मक रूप से जागृत करने वाला यानी भावुक किस्म की प्रवृत्ति भी दे रहा है। तो यहाँ पर आप जितना ज़्यादा भावनात्मक रहेंगे उतना ज़्यादा आपकी यह रेखाएं बढ़ती चली जाएगी धोखे की, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल लॉजिकल रहेंगे तो ये रेखाएं कम होती जाएगी। तो ये रेखा इसीलिए आपके हथेली में आई है क्योंकि आपके अंदर बचपन से अध्यात्म, धर्म या दूसरों को लेकर के परवाह बहुत रही है। तो यहाँ पर आप सामाजिक रूप से कार्य करिए तो यह रेखा का कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन भावनात्मक रूप से निर्णय लेने जाएंगे तो नुकसान हो जाएगा। और जो आपकी खुद की यानी सेपरेट जो हार्ट लाइन है वो शनि पर रुकी है, तो मेन प्रायोरिटी आपको आपके लाइफ में प्लेजर्स, मनी और खुद का सिक्योरिटी, लाइफ में सेफ्टी को लेकर के रहेगा। तो सबसे पहले खुद को एंश्योर करें,
खुद के ऊपर ध्यान दें, खुद का उद्धार करें, फिर बाकी सबका करने जाइए, कोई मसला परेशानी नहीं है। जब भी मस्तिष्क रेखा में मंगल की ऐसी रेखाएं आकर के बार बार जुड़ती हैं तो ये एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन बहुत जल्दी देता है, उतावलापन या बेचैनी भी। ये सभी चीज़ों का सामना आपको उम्र तकरीबन 22 के आसपास तक करना पड़ा और उसके बाद में आपकी मस्तिष्क रेखा में 2 रेखा एक साथ आ गई, जिसने आपके माइंड को डाइवर्ट किया। एक समय पर एक से ज़्यादा काम करना, दो या 2 से अधिक चीज़ों में लगे रहना, ये सब कुछ जीवन में 22 से लेकर के 26 साल के बीच में रहा। इसके बाद में एक राहु की रेखा ने आकर के उम्र 28 से 30 के बीच में मानसिक तनाव दिया और इसी पीरियड में सबसे ज़्यादा मेंटल डिस्टर्बेंस रहा आपको 28 से तकरीबन 33-34 तक। 34 की उम्र में एक रेखा बुध की तरफ झुक गई, जिसके कारण इसने आपको ऑर्गेनाइज वैसे काम कराना, खुद का लाभ देखना या लाभ निकलवाना, खराब निर्णयों से भी लाभ निकलवाना, ऐसी मानसिकता दी। और यहाँ से मस्तिष्क रेखा आपकी बिल्कुल ठीक चल रही है और जितनी रेखाएं हैं वो सब अब बुध की तरफ झुक रही हैं अत्यधिक, और थोड़ी थोड़ी और दूसरी रेखाएं भी बन रही है। तो इसीलिए आपका व्यापार के प्रति रुझान, ध्यान, आकर्षण बढ़ रहा है और आगे चलकर आप इसी क्षेत्र में आगे भी बढ़ेंगे अथवा कार्य करेंगे। आपकी मस्तिष्क रेखा शॉर्ट है तो इसलिए आप बहुत सारे विषयों में शॉर्टकट भी अपनाते हैं। आपको पूरी राम कथा से मतलब ही नहीं है, आपको सीधे इस चीज़ से मतलब है कि हुआ क्या है, करना क्या है, होगा कैसे, यानी बिल्कुल शॉर्ट। इसीलिए इस तरह की माइंड लाइन वाले जातक स्किल्ड बेस्ड वर्क करते हैं, ज़्यादा मेंटल प्रेशर अपने ऊपर हावी होने नहीं देते। इसके बाद में यहाँ जो लाइफ लाइन है उस लाइफ लाइन की कंडीशन ओवरऑल ठीक है और लाइफ लाइन जब भी लक लाइन को क्रॉस करके बाहर की तरफ जाती है तो ये जन्म स्थान से दूर रसने बसने के 100% योगों को निर्मित करता है और इस तरीके का बायफोर का साइन एक से ज़्यादा जगह पर खुद का रेसिडेंस देता है। और ये सब कुछ आपके जीवन में 55 उम्र के आसपास तक आते आते हो जाएगा। सहयोगी रेखा आपके हथेली में है लेकिन थोड़ी डिस्टेंस में जा रही है, तो पहले लोगों का सहयोग भरपूर मिलता है, आना जाना एकदम, फैमिली से भी अच्छा कनेक्शन महसूस होता है, फिर धीरे धीरे ऑटोमेटिकली डिस्टेंस हो जाता है। लेकिन यह है कि मंगल की रेखा है हथेली में तो दूसरों के साथ प्रोत्साहन के कारण भी तरक्की मिलती है और एक दृश्य शक्ति का भी सहयोग जीवन में हमेशा रहता है। इस तरह की आड़ी रेखाएं घरेलू चिंताएं देती हैं, लेकिन जितना ज़्यादा आप अपने गुरु की स्थिति को अच्छा करेंगे चिंताएं रेखा कम होगी और उसके बाद में आपके जीवन में लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और प्लेजर फुलफिलमेंट, ये सभी कुछ जीवन में बढ़ सकेगा। स्वास्थ्य को लेकर या परिवार को लेकर के 33-34 में परेशानियों का सामना करना पड़ा, एक तकरीबन 32 में भी और एक तकरीबन 27 में। आगे चल के ऐसी कोई विशेषकर नकारात्मक चिन्ह नहीं है और लाइफ लाइन का कनेक्शन शुक्र से भी है, चंद्र से भी है, इसलिए यह लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य को निर्मित करता है, जो मणिबंध पे भी आपको बताया गया था। चंद्र की स्थिति में सकारात्मक सोच रखिए, अच्छा माहौल संगत रखिए, अपने क्रिएटिविटी, आर्ट को बढ़ाइए, अपने मनोवांछित फल को पाने के लिए मन की स्थिति को मजबूत करिए। आपकी चंद्र की स्थिति अच्छी होने के बाद में जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आना और स्किल डेवलप करने के साथ बिजनेस में एंटर करने के कारण मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन यहाँ बन सकता है, जिसका पैसा अच्छा आना, रुकना और सदुपयोग होना। और यहाँ पर अगर इस तरीके का स्क्वायर प्रोमिनेंट हो गया तो बहुत ज़्यादा संपत्ति आपके जीवन में 47 से आना शुरू हो जाएगी। और लेफ्ट पाम में हम देखेंगे तो यहाँ पर भी माइंड लाइन में हमेशा राहु रेखा का प्रभाव रहा ही है। तो इस राहु रेखा ने भ्रमित किया है, विचलित किया है, ना चाहते हुए भी बहुत सारे गलत निर्णय दिलवाए हैं। इसीलिए यहाँ सूर्य पे बताया गया था कि अपने चरित्र, मन, बुद्धि को नियंत्रित रखना है। इधर पे भाग्य रेखा की स्थिति अंततः फिर से अच्छी हुई है, बायफोर का साइन अच्छा है, यशस्वी योग की रेखा है। तो ये सभी तरह की रेखाएं आपको जीवन में पर्याप्त मात्रा में सफलता, धन, ऐश्वर्य, सम्मान देगी। इसीलिए आपका जीवन बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है 46 एंड 47 के एज से, क्योंकि यहाँ भी भाग्य रेखा इसी उम्र से जागृत हुई है। 47 के एज से आप जो भी कुछ करने जाएंगे सब में आपको लक का सपोर्ट बहुत अच्छा आने वाला है। बस अपनी आध्यात्मिक उन्नति, सत्कर्म, सत्मार्ग, सात्विकता को बढ़ाना ज़रूरी है। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।